ये तो भ्रष्ट सरकार है। सबसे पहला नंबर, पलायन रुकेगा तभी तो युवा को रोजगार मिलेगा। एकदम निकम्मी सरकार है। नमस्कार, मैं सदैव खगड़िया से इस वक्त हमारे साथ है लाली जी। लाली जी खगड़िया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अध्यक्ष है। लाली जी पलायन रोको न्याय यात्रा में लगातार चलती आ रही हैं और आज ये यहाँ का 23वां दिन है। इसके बाद ये यात्रा बेगूसराय की ओर रुख कर रही है, तो हम जानेंगे कि लाली जी इस यात्रा से क्यों जुड़ी और आखिर ये यात्रा और कांग्रेस पार्टी या बिहार सरकार से क्या चाहती हैं। जी, सबसे पहला नंबर तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बिहार में आए हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं इस यात्रा में इसलिए जुड़ी हूँ कि ये बिहार ही नहीं, ये पूरे भारत देश में युवा, छात्र, किसान, मजदूर के साथ में नाइंसाफी करते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। पर उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को, सरकार को बताइए, पढ़ लिख के कितना मेहनत से किसान मजदूर उनको पढ़ाते, अपने बाल बच्चे को नौकरी के लिए वैकेंसी भरते हैं, वैकेंसी ये पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत शर्म की बात है उनके सरकार में। उनको ऐसे करना ही नहीं चाहिए। और हम मोदी सरकार, ये तो भ्रष्ट सरकार है। सबसे पहला नंबर, हम कहते हैं कि पलायन रुकेगा तभी तो युवा को रोजगार मिलेगा, और युवा को रोजगार देना पड़ेगा। और ये आज 23वां दिन है। हम लोग लंबे समय से हम इस यात्रा में भाग लिए, हम चल रहे हैं। आप अपनी कम्युनिटी से यहाँ पे इकलौती है, तो आपके साथ क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। आपकी कम्युनिटी के इर्द गिर्द जो बिहार सरकार है वो किस नजरिए से देखना बंद कर दी है, उसको लेकर आप एकदम निकम्मी सरकार है। और 2025 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी बिहार की जनता नरेंद्र मोदी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को। निकम्मी सरकारें कुछ करती नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं। लेकिन अभी बिहार की जनता सतर्क हो चुकी है। आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा इकलौती ट्रांस महिला होने के नाते इस यात्रा में जुड़ पाना और इस यात्रा में लगातार चल पाना। उससे संबंधित अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए कि कैसे आप इस यात्रा का हिस्सा बनी और आपको क्यों लगा कि इस यात्रा में शामिल होना आपके समुदाय के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, हम भी तो एक इंसान है। मेरा भी जितना संविधान में युवा लोग का हक है, वो भी तो मेरा भाई है। अगर मेरे भाई के साथ, मेरे माता के साथ, मेरे बहन के साथ अगर उसके साथ नाइंसाफी होता तो हम जुड़ सकते हैं, मेरा भी अधिकार है। और इस संविधान में जितना अदर लोगों का अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, हम जुड़ सकते हैं। हमारे भाई के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि इस यात्रा से कोई बदलाव आ पाएगा। एकदम 2025 के चुनाव में बदलाव आएगी। बिहार की जनता बहुत खुश नजर आ रही है। और हम लोग को हौसला बुलंद करने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार के बेगूसराय जिले में आ रहे हैं। ये आ रहे हैं तो हमारे बिहार की जनता बहुत खुश है कि हम लोग को हौसला बुलंद करने के लिए आ रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी कम्युनिटी और आज की युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जितने भी बिहार के या पूरे भारत के इस यात्रा में भाग लीजिए और ये नरेंद्र मोदी सरकार के इसका विरोध कीजिए और इसका खिलाफ आप इस यात्रा में भाग लीजिए। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के जो ट्रांसजेंडर साथी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ पूरे भारत देश के ट्रांसजेंडर को और किन्नर समाज को, बिहार के भी ट्रांसजेंडर और किन्नर को, कि आप इस ऐसे यात्रा में आप, अगर वो भी मेरा भाई हैं, युवा छात्र सभी मेरा भाई, अगर उनके साथ नाइंसाफी होते हैं तो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ में आप इस यात्रा में भाग लीजिए और उतरिए। हमारे पूरे भारत देश के किन्नर से आग्रह है। बहुत बहुत शुक्रिया लाली जी आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सब भी बने रहिए शक्ति अभियान और स्पीक अप बाय सदफ के साथ।